और वहीं दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गुरुवार सुबह ही घना कोहरा देखने को मिला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी कोहरे के हालात नजर आए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कुछ जगह विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो सकती है। घने कोहरे के कारण रेल और हवाई सेवाओं पर भी असर देखने को मिला है। वहीं पूरा उत्तर भारत अगर बात की जाए तो कड़ाके की ठंड जो है इसमें देखने को मिल रही है। उत्तर भारत के कई राज्य भीषण शीतलहर की चपेट में। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है और कश्मीर की अगर बात की जाए तो डल झील जम गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण पारा लगातार गिर रहा। दिल्ली और आसपास के राज्यों में लोग पिछले कई दिनों से बहुत घने कोहरे और कड़कड़ाते ठंड का प्रकोप झेल रहे हैं। अब भारत मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कड़कड़ाते ठंड और घने कोहरे का ये कहर जो है कुछ दिन और जारी रहेगा। गुरुवार को भारत मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के साथ साथ 4 और राज्य पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भीषण ठंड और बहुत घने कोहरे की आशंका को देखते हुए ठंड और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो दिल्ली में पिछले रविवार की अगर बात की जाए तो सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया था, जब न्यूनतम तापमान आया नगर इलाके में गिरकर 2.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। 14 जनवरी को दिल्ली के लोधी रोड एरिया में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड रहा, जबकि सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। बुधवार की अगर बात की जाए तो पूरे दिल्ली में औसत से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। बीते दिन देश के मैदानी इलाकों में हरियाणा के हिसार में सबसे ज्यादा ठंड देखने को मिली, जहां न्यूनतम तापमान और ठंड पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिल्ली से पंकज राय जुड़े हैं, साथ ही साथ ऋषभ देव शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं, देवेंद्र जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, विकास अब्रोल जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधा रुख करेंगे। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अनुज, क्या तस्वीरें वहां पर, किस तरह की ठंड की मार जो है लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं? ठंड और कोहरे का सितम लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश के तमाम जो वेस्ट यूपी है वहां पे ठंड का असर देखने को मिल रहा है और आज से मकर संक्रांति की शुरुआत हो गई है तो कहीं ना कहीं ठंड में और राहत भी देखने को मिलेगी। पर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पे ठंड फिलहाल बेअसर होता हुआ नजर आ रहा है। पर बीते दिनों मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो आने वाले दिनों में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं जहाँ ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और यहाँ पे तमाम ऐसे लोग खड़े हैं जहाँ के ठंड से बचने के लिए सिर्फ एक यही सहारा है जिसके जरिए लोग अपने ठंड को कंट्रोल कर रहे हैं। और पूरा देखेंगे तो यहाँ पे सभी लोगों ने जैकेट से लेकर पूरे ग्लव्स पहने हैं और सभी हेलमेट पहन के यहाँ पे लोग ठंड की राहत के लिए अलाव का सहारा लोगों से ही बात कर रहे थे कैसे ठंड से बचाव कर रहे हैं और क्या क्या तैयारियां रहती है। ठंड से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बड़ी मुश्किल से हम लोग को लकड़ियाँ उपलब्ध कराई है गवर्नमेंट ने, उसके सहारे से हम लोग ये आग अलाव जलाए हैं, ताप रहे हैं और ठंड से बचने का यही एक उपाय है। और जो कुछ हम लोग के पास पहनने ओढ़ने के लिए है वो पहने हुए हैं, ओढ़े हुए हैं और आप खुद देख सकते हैं हम लोग आग के सहारे ही अपना जीवन काट रहे हैं। तो और भी लोगों से बात कर लेते हैं, ठंड से बचने के लिए आप लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं? हाँ सर जी, बस ये आगे काटते हैं। हाँ बस ये और ठंड से बचने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं भैया? तो ये लोग ठीक है यहाँ पे जो कि ठंड से बचने के लिए ये आग का ही सहारा है और लगातार ठंड। ठीक है अनुज, आपके पास वापस लौटेंगे। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। पंकज, पिछले रविवार की अगर बात की जाए तो सबसे न्यूनतम तापमान जो है वह दिल्ली में रिकॉर्ड दर्ज किया गया। आज की अगर बात की जाए तो क्या कुछ तस्वीर और किस तरह से ठंड की मार जो है वो लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कुछ तरीका अपनाया जा रहा है इस ठंड से बचने के लिए? पंकज,
जब बिल्कुल देखिए राजधानी दिल्ली एनसीआर की बात किया जाए तो पहाड़ों पे जो बर्फबारी पहाड़ों पे जो पड़ रही है उसका साफ तौर पे असर नज़र आ रहा है, क्योंकि कड़ाके की ठंड और उसके बीच अगर देखा जाए तो दिल्ली में प्रदूषण, ये दोहरा मार जो है दिल्ली वासियों को झेलना पड़ रहा है। आज भी अगर देखा जाए मौसम विभाग के अनुसार तो आज का भी 2 से 5 के बीच में न्यूनतम तापमान रहेगा, अधिकतम तापमान 16 से 21 तक रहने की संभावना है। दिन में हल्का फुल्का धूप भी निकलेगी, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में दिल्ली में बारिश का भी जो है अंदेशा लगाया गया है कि बारिश भी हो सकती है। उस दौरान जो है न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को जो है अभी और आने वाले 2 से 3 दिनों तक बारिश के साथ साथ बढ़ती ठंड का मार झेलना पड़ेगा। फिलहाल अगर दिल्ली में AQI की बात किया जाए तो प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसके साथ लगातार बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े अब जो है अस्पतालों को उनको जाना पड़ रहा है, दवा का प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में 2 महीने से अधिक का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक AQI जो है लगातार 300 से 500 के बीच में बना है। आज के अगर हम बात करें AQI स्तर का तो लगातार दिल्ली में 7 से 8 ऐसे जगह हैं जहां पर 352 से लेकर के 321, 307 इस तरह का AQI लेवल है, जो कि बेहद गंभीर स्थिति में है, लोगों को बीमार कर रहा है, लोगों को परेशान कर रखा है, लोगों के लिए सांस लेना दुर्लभ है, इस तरह का है। उसके साथ साथ बढ़ती ठंड तो कहीं न कहीं लोगों के जीवन पर खासा इसका प्रभाव है। लोगों ठीक है को पंकज, सतर्क आपके पास रहने की लौटते हैं। जिस ऋषभ सरकार- देव शर्मा नोएडा से हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। ऋषभ का रुख लेते हैं। ऋषभ, नोएडा की क्या स्थिति, नोएडा वासियों को कोई राहत मिलने वाली है या नहीं इस ठंड से? क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से खासकर नोएडा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार बढ़ती ठंड और बढ़ते कोहरे, साथ साथ ही जो वायु प्रदूषण है इसमें लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ ही जो तापमान लगातार गिरता जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही है, आने जाने में तो काफी दिक्कतें हो रही है, लोग परेशान है बुरी तरह से। और यहाँ पर अगर यातायात की बात हो, यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, तो यही है, चाहे रेल यात्रा की बात हो, चाहे बस यात्रा की बात हो, सड़क यात्रा की बात हो या हवाई यात्रा की बात हो, या तो ज्यादातर चाहे ट्रेनें हैं और ट्रेनें रद्द हो रही है या फिर कई घंटों लेट चल रही है, साथ ही वायुयान भी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, या तो रद्द हो रहे हैं या फिर काफी देरी से चल रहे हैं। तो यही अगर ठंड की बात करूँ तो प्रशासन लगातार अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वायु प्रदूषण की बात करूँ, वायु प्रदूषण पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगर हम आज की बात करूँ, आज के इसमें जिसमें यहाँ में खड़ा हुआ हूँ, इस समय यहाँ का जो वायु प्रदूषण है वो 352 के करीब है। वही अलग अलग जगह की बात करूँ, ये जो 350 से लेके 450 तक पहुंच चुका है, जिसके कारण लगातार जो बीमारियां पूरी तरह से बढ़ती जा रही है। अगर हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल में लगातार लंबी कतारें लगी हुई है, लोग परेशान है। वही साथ ही जुकाम, बुखार, वही साथ साथ जो सांस की दिक्कतें हैं, लगातार इसी देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियां कर रखी है। अगर हम बात करें स्कूलों की तो नर्सरी से लेकर 8वीं तक पूरी तरह स्कूल बंद कर दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी कर रखा है, बराबर कह रहा है। ठीक है ऋषभ, आपके पास लौटेंगे। देवेंद्र, जयपुर की अगर बात की जाए, क्या स्थिति वहां पर, किस तरह से ठंड की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद की जा रही है इस ठंड से बचने के लिए? देखिए, रात की बात यह है कि रात के तापमान में तो जरूर कटौती हुई है 2 से 4 डिग्री की, लेकिन दिन के तापमान में लगातार पूरे राज्य में सूरज निकलने की वजह से 25 जिलों में जो है तो तापमान जो है वो 25 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। आज छोटे बच्चों के लिए स्कूल जो लिमिट थी वो भी आज खत्म हो गई, और ठंड कम है तो इसलिए आज स्कूल भी जो है छोटे बच्चों के वो शुरू हुए हैं, स्कूल भेजने का सिलसिला जो शुरू हुआ है। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 4 दिन तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, कोहरे से कई जगह तक ज्यादातर जिलों में राहत मिलेगी, लेकिन 4 दिन बाद अचानक बरसात और जो तापमान गिरेगा उससे कहीं ना कहीं ठंड जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। विकास, जम्मू की अगर बात की जाए तो थोड़ी देर पहले आप जब हमारे साथ लाइव कनेक्ट थे तो थोड़ा से कांपते हुए आप नजर आ रहे थे, तो उससे अंदाजा मैं लगा पा रहा हूं कि बहुत स्थिति वहां पर परेशानी वाली है। विकास जी बिल्कुल सही कहा आपने। तापमान जरूर 5 से 6 डिग्री के बीच में है, लेकिन जो फील है वो 2 से 3 डिग्री वाला आ रहा है, और ठंड बहुत ज्यादा है, हवा चल रही है, ऐसे में वो हार्ट कपा देने वाली ठंड जो इस तरह चल रही है। पिछले 2 दिन से जम्मू संभाग और इसके आसपास के इलाकों में धूप नहीं निकली है, पूरा दिन कोहरा रहता है, ऐसे में दिक्कतें जो है वो जरूर बढ़ गई हैं। लेकिन अगर पर्यटकों की बात की जाए तो उनके लिए मौसम जरूर गुलजार है, क्योंकि पर्वतों पे बर्फ अच्छी पड़ी है, ऐसे में जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं वो जरूर इसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन आम जनजीवन जो है वो जरूर अस्त व्यस्त है।
बात की जाए बच्चों की तो छुट्टियां जो है वो बढ़ा दी गई हैं। जो 14 तारीख तक छुट्टियां थी स्कूलों में, अब वो 19 तारीख तक बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि 20 तारीख तक जो मौसम का पूर्वानुमान है, किसी भी तरह से ठंड में कोई राहत मिलने के आसार नहीं लग रहे। उसके बाद ही हल्की बारिश हो सकती है, जिसके बाद शायद ठंड और कोहरा कम हो जाए। लेकिन पिछले अगर एक हफ्ते या 10 दिन की बात करें तो लगातार जो है मौसम की मार जो है वो लोग झेल रहे हैं, क्योंकि यातायात के जितने भी साधन है, चाहे रेल, हवाई या सड़क मार्ग को, सब में दिक्कतें आ रही हैं। कल भी जो भी हवाई जहाज से फ्लाइट थे वो कल लेट आई हैं सारी की सारी। आज भी ट्रेन लेट है सुबह से, और जो सुबह की यहाँ ट्रेन आती है दिल्ली या अन्य इलाकों से, एरिया से, वो सब की सब ट्रेन लेट है। हेलीकॉप्टर सेवा जो है वैष्णो देवी की वो बाधित हो चुकी है। हालांकि ट्रैफिक विभाग लगातार पिछले कई दिनों से लगातार ये जरूर बोल रहा है कि जब भी आप जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पे जाएं तो एक बार कंट्रोल रूम से संपर्क करके जाएं कि मौसम का हाल जरूर जाने। पहाड़ी इलाकों में गाड़ी धीरे चलाएं, लाइट्स ऑन करके चलाएं, क्योंकि फिसलन का खतरा बना हुआ है। ऐसे में आने वाले भी जो 5-6 दिन है, इसमें मौसम में किसी तरह से कोई बदलाव देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन ठंड जो है वो लगातार जो बढ़ती जा रही है। ठीक है विकास, तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली और जयपुर की स्थिति अगर बात की जाए तो बिल्कुल ठंड से लोग जो है बेहद परेशान नजर आ रहे हैं।